जय श्री राम सभी साधकों को। जय श्री सिद्धेश्वर सरकार श्री हनुमान जी महाराज की। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि साधक साधना करता है पूरे तन मन से, फिर भी कई बार साधना निष्फल हो जाती हैं जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं देता। तो आज मैं उन्हीं कारणों को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। साधक ने जिस मंत्र का अनुष्ठान किया है वो गुरु से प्राप्त ना होकर किताब वगैरह से होता है तो साधना निष्फल चली जाती है, जबकि सफलता के लिए साधक के पास गुरु से मंत्र लेना प्रथम शर्त है। दूसरा, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र पर पूरा विश्वास ना होना, या उस देवता पर पूरा विश्वास ना होना, या अपने गुरु पर पूरा विश्वास ना होना, ये भी असफलता का कारण है। साधना करते समय सही सामग्री का अभाव होना, यह भी साधना का असफलता का कारण है। मंत्र का जाप करके समय ध्यान ना लगाना प्रमुख कारण होता है, इसलिए मंत्र का जप और ध्यान दोनों बराबर चलने चाहिए। सही विधि विधान का पालन ना करना साधना असफलता का कारण होता है। अपने मन से ही पूजा पाठ करना यह असफलता का कारण होता है। बिना संकल्प जाप करना ये भी असफलता का कारण होता है। यह वो कारण है जो असफल साधक में पाए जाते हैं, जिन्हें यदि साधक चाहे तो इन नियमों को ठीक करके सफलता पा सकता है। अब ऐसे कारण बताता हूँ जिनका कभी किसी को पता नहीं चलता। 1. घर के किसी पितृ ने साधना की शक्ति को रोक दिया हो, जिसके कारण वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही हो। दूसरा कारण, घर के कुल देवता ने शक्ति को रोक रखा हो, जिसके कारण भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तीसरा, स्थान देवता ने रोक रखा हो, इसके कारण भी असफलता मिलती है। 4. कभी कभी किसी का इष्ट ही नहीं चाहता कि उसे ये सिद्धि प्राप्त हो। जैसे किसी के इष्ट शिव जी हैं और वो उनका अच्छा भक्त है, और यदि वो प्रेत साधना करना चाहता है तो मरकर उस साधक को भी प्रेत बनना पड़ेगा। तो कई बार इष्ट यदि तुम्हें प्रेत नहीं बनने देना चाहता तो भी वो साधना में सहयोग नहीं करते, जिस कारण साधना असफल हो जाती है। चौथा, जिस लोक के प्राणी की हम साधना करना चाहें वो हमें स्वीकार ही ना करे तो भी साधना निष्फल हो जाती है। जैसे प्रेत साधना करने के समय यदि प्रेतराज हमें स्वीकार नहीं कर रहा है तो भी हमें प्रेत सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ही सभी योनियों का समझें। 5. कभी कभी किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से भी साधना सफल नहीं होती। जैसे किसी ने घर पर कुछ करवा रखा हो आपके, तो भी साधना असफल चली जाएगी, वो शक्ति उसको आने ही नहीं देगी, प्रत्यक्ष ही नहीं होने देगी। 6. कभी भूत या प्रेत निम्न जाति का हो और साधक उच्च जाति का हो तो पितृ उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे साधक ब्राह्मण हो और किसी निम्न जाति का प्रेत सिद्ध करे तो नहीं होगा। ठीक है। साधक के पास गुरु बल, इष्ट बल, मनोबल का कमजोर होना भी साधना में असफलता दिलाता है। 7. किसी बड़ी शक्ति को सिद्ध करने पर वो शक्ति वहाँ बैठे बैठे ही सारा पूजन खा जाती है, और हमारा मंत्र बल कमजोर होने के कारण वो सिद्धि नहीं होती। जैसे किसी नए साधक द्वारा बेताल सिद्ध करने का प्रयास करना है, असफलता का कारण यही होता है। 10. ऐसे ही किसी नए साधक द्वारा 10 महाविद्या को प्रत्यक्ष सिद्धि करने के लिए प्रयास करना व्यर्थ चला जाता है। 11. देव योनि की साधना करने पर साधक को यदि दर्शन नहीं हुए तो कम से कम उनकी कृपा तो मिल ही जाती है, जिससे साधक के कार्य बने लगते हैं। जैसे 40 दिन हनुमान चालीसा की प्रत्यक्ष सिद्धि करना है ना, या हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना करना। यदि साधक मेहनत करता है तो दर्शन ना होने पर भी उनकी कृपा मिलती है, उसके कार्य बनने लग जाते हैं।
देव योनि या देवी की साधना करने से। लेकिन निम्न योनि, इत्र योनि जैसे भूत प्रेत जिंद बेताल अप्सरा परी की साधना करने पर यह ऐसा नहीं होता है। इनकी तो यह साधना पूरी होती है या पूरी विफल चली जाती है। अप्सरा, ये जो अप्सरा हैं ये निम्न कोटि में नहीं आती है, ठीक है। इन्हें हम इत्र योनि नहीं कह सकते। ये अनुष्ठान पूरा ही बेकार चला जाता है अगर हम इनकी साधना करते हैं तो, या तो सिद्ध हो जाती है। इन्हें आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि देव साधना 10 नंबर का प्रश्न है, जिसमें कुछ सही होने पर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और निम्न योनि की साधना 1 नंबर का पेपर है, जिसमें मिला तो पूरा 1 मिलता है, नहीं तो 0 मिलता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण साधक की साधना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती और साधक तंत्र को दोष देने लगता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए साधना करें, लेकिन असफलता मिलने पर निराश ना हो। दोबारा पूरे मन से तन से साधना का प्रयास करते रहें जब तक कि सफलता मिल ना जाए। बहुत लोगों ने तंत्र में असफलता पाई है, तुमको भी मिलेगी, ठीक है, मगर सफलता भी प्राप्त होगी। तुम करके तो देखो, विश्वास से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इसी वाणी के साथ मैं उमेश यादव, सिद्धेश्वर सरकार पीठाधीश्वर, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो लोग भटक रहे हैं उनको मार्ग मिल सके, ठीक है। जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी, सिद्धेश्वर सरकार की जय।